मेरे बच्चे, महादेव कहते हैं, अब वह समय पूर्ण हो चुका है जब न्याय स्वयं गति पकड़ता है। जो कुछ अंधकार में रचा गया था, जिसे वर्षों तक चतुराई, भय और झूठ की परतों में छुपाकर रखा गया, अब वह अपने आप प्रकाश की ओर खींच रहा है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, न ही कोई साधारण संयोग। यह वही क्षण है जिसकी घोषणा तुम्हारी आत्मा को बहुत पहले संकेतों के रूप में मिलने लगी थी। पाप, छल, स्वार्थ और धोखे की नींद दरक चुकी है। जिन्हें यह भ्रम था कि वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे, वे यह भूल बैठे थे कि समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं और ईश्वर की दृष्टि से बड़ा कोई पर्दा नहीं होता। हर कर्म, हर विचार, हर भावना का लेखा रखा गया है। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। जो आहें तुमने चुपचाप भरी, जो प्रश्न तुमने बिना शब्दों के अपने भीतर पूछे, जो पीड़ा तुमने मुस्कान के पीछे छुपाई, सब कुछ देखा गया। अब हिसाब का क्षण निकट है। दैवी व्यवस्था सक्रिय हो चुकी है और जो घटित होने जा रहा है, उसके लिए तुम्हें बाहरी नहीं बल्कि भीतरी रूप से मजबूत होना होगा। क्योंकि जब सत्य सामने आता है तो वह केवल दूसरों को नहीं हिलाता, वह देखने वाले के भीतर भी बहुत कुछ बदल देता है। वे लोग जिन्होंने स्वयं को बहुत चतुर समझा, जिन्होंने सोचा कि वे नियमों, मर्यादाओं और नैतिकता से ऊपर हैं, जिन्होंने दूसरों को चोट पहुंचाने में कभी संकोच नहीं किया, अब अपने कर्मों से भाग नहीं सकते। उन्होंने केवल धन या वस्तुएं नहीं छीनी, उन्होंने तुम्हारी शांति छीनी, तुम्हारा विश्वास छीना, तुम्हारा समय छीना। उन्होंने तुम्हारे मन की स्थिरता को तोड़ने का प्रयास किया और यह मानते रहे कि सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। लेकिन वे यह भूल गए कि महादेव सब देखते हैं। हर शब्द, हर योजना, हर छुपी चाल पहले ही दैवी स्मृति में अंकित हो चुकी थी। अब वह क्षण आएगा जो तुम्हें भीतर तक झकझोर सकता है। जब सत्य उजागर होगा तो पहले फल उसे स्वीकार करना कठिन लग सकता है। जिन लोगों पर तुमने भरोसा किया, जिनके लिए तुम खड़े हुए, जिनका तुमने बिना शर्त बचाव किया, उन्हीं के भीतर छुपा अंधकार देखकर मन भारी हो सकता है। हृदय में प्रश्न उठ सकता है कि यह सब कैसे संभव हुआ, मैं इतना अनजान कैसे रहा। लेकिन मेरे बच्चे, समझ लेना कि यह सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मुक्त करने के लिए हो रहा है। यह वह प्रक्रिया है जिसके बिना आत्मा हल्की नहीं होती। झूठ की जंजीरें टूट रही हैं। वह सत्य जिसने तुम्हें लंबे समय तक रोक कर रखा था, अब तुम्हारे सामने खड़ा होने वाला है। सबूत स्वयं सामने आएंगे। सत्य का भार अब इतना अधिक हो चुका है कि वह और छुपा नहीं रह सकता। जिन पर्दे के पीछे सब कुछ छुपाया गया था, वे स्वयं गिरने लगेंगे। छिपने का समय समाप्त हो चुका है। अब कोई भी पद, कोई भी प्रभाव, कोई भी अहंकार रक्षा कवच नहीं बन पाएगा। जिन्हें लगता था कि उनका रुतबा, उनकी पहचान या उनका घमंड उन्हें बचा लेगा, वे अब परिणामों का सामना करेंगे। संसार देखेगा कि कैसे ऊंचा समझा जाने वाला अहंकार धराशायी होता है और कैसे दबाया गया सत्य ऊपर उठता है। तुमने न्याय के लिए प्रार्थना की थी। तुमने भीतर ही भीतर सत्य के प्रकट होने की कामना की थी। कई बार तुमने बिना शब्दों के ईश्वर से कहा था कि यदि मैं गलत नहीं हूं तो मुझे यह दिखा दो। और अब वही घड़ी सामने खड़ी है। उन्होंने कभी अपने कर्मों पर पश्चाताप नहीं किया। अवसर मिलने पर भी उन्होंने परिवर्तन से इनकार किया। उन्होंने बार बार वही मार्ग चुना जो दूसरों के लिए पीड़ा का कारण बना। अब उनके पास कोई बहाना नहीं बचेगा। यही वह मोड़ है जहां स्थितियां पलट जाती हैं। यही वह क्षण है जब शत्रु का साहस टूटता है और उन्हें यह बोध होता है कि वास्तविक शक्ति केवल ईश्वर के पास होती है। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा। उन्होंने तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया। उन्होंने तुम्हारे मौन का उपहास किया।
लेकिन वे यह नहीं जान पाए कि तुम महादेव के हो, तुम चुने हुए हो, तुम संरक्षित हो। इसी कारण उनका पतन अचानक होगा, पर्दाफाश पूर्ण होगा और सत्य को नकारा नहीं जा सकेगा। जब यह सब तुम्हारी आंखों के सामने घटित होगा, तब इस संदेश को याद रखना ताकि तुम्हारा मन विचलित न हो। यह किसी का व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं है, यह महादेव का कार्य है, यह उनका न्याय है। जिन्होंने यह सोचा कि उन्होंने सबूत मिटा दिए, जिन्होंने अपने निशान छुपा लिए, वे अब समझेंगे कि ईश्वर की दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं रहता। परिस्थितियां बहुत पहले से सजाई जा चुकी थीं। घटनाएं धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रही थीं जहां सत्य को स्वयं प्रकट होना था। अब अंतिम अध्याय आरंभ हो चुका है। यह समाचार दूर तक फैलेगा। कई लोग स्तब्ध रह जाएंगे। कुछ इसे मानने से इनकार करेंगे क्योंकि सत्य अक्सर असुविधाजनक होता है। लेकिन तुम जान जाओगे कि यही वह क्षण है जिसके लिए तुम्हें भीतर से तैयार किया जा रहा था। अब तुम देखोगे कि कैसे अहंकार टूटता है, कैसे स्वयं को ऊंचा समझने वाले नीचे लाए जाते हैं। जिन्होंने तुम्हारे दर्द पर हंसी उड़ाई, जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष को हल्का समझा, उनका शोर अब मौन में बदलने वाला है। क्योंकि महादेव अन्याय को सहन नहीं करते। जिन्होंने धोखा दिया, वे गिरेंगे। जिन्होंने नुकसान पहुंचाया, वे न्याय का सामना करेंगे। और तुम, मेरे बच्चे, इन सबसे ऊपर उठोगे। तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी प्रतीक्षा का हर क्षण किसी न किसी रूप में संचित होता रहा। अब महादेव स्वयं आगे बढ़ रहे हैं, यह दिखाने के लिए कि वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए डरो मत। चिंता को अपने भीतर घर मत करने दो। सब कुछ उसी क्रम में हो रहा है जैसा होना चाहिए। समय सही है, न्याय तेज है, और वह क्षण बहुत निकट है जब सत्य पूरी तरह सामने होगा। पर्दाफाश अब टल नहीं सकता। सत्य स्वयं आगे बढ़ रहा है। जब वह सामने आएगा, तब तुम्हें यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह केवल मानवीय घटनाओं की श्रृंखला नहीं थी, बल्कि ईश्वर की एक सटीक और गहन योजना थी। मेरे बच्चे, इन शब्दों को केवल सुनो मत। इन्हें अपने भीतर उतारो। इन्हें अपने अनुभवों से जोड़ो। क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह वह दिव्य संकेत है जो तुम्हें सचेत करने, मजबूत करने और सत्य के लिए तैयार करने आया है। बहुत समय से जो बातें परछाइयों में छुपी थीं, जिन सवालों ने तुम्हारे मन को बेचैन रखा, जिन संकेतों ने तुम्हें भ्रमित किया, अब वे सभी स्पष्ट होने वाले हैं। न्याय का समय आ चुका है। जो दबाया गया था, जो अनदेखा किया गया था, वह प्रकाश में आएगा। अंधकार में किए गए हर कार्य की नींव हिलने वाली है। क्योंकि सत्य की शक्ति किसी भी झूठ से अधिक भारी होती है। ईश्वर कहते हैं, मैं सब देखता हूं। कोई विचार, कोई शब्द, कोई गुप्त योजना मेरी दृष्टि से बाहर नहीं है। जो बातें फुसफुसाहट में कही गईं, जो चालें अंधेरे में चली गईं, वे मेरे सामने उतनी ही स्पष्ट हैं जितनी दिन की रोशनी। अब स्वयं को तैयार रखो। जिन बातों पर तुम्हें संदेह था, जिन्हें तुम समझ नहीं पा रहे थे, जिन प्रश्नों को तुमने मन में दबा लिया था, उनकी पुष्टि होने वाली है। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जो मित्र, सहयोगी या भरोसेमंद बनकर तुम्हारे आसपास रहा। लेकिन उसके भीतर छल था, स्वार्थ था और एक गुप्त उद्देश्य था। उसने वह लिया जो उसका नहीं था। उसने परिस्थितियों को अपने लाभ के लिए मोड़ा और तुम्हारे विश्वास का दुरुपयोग किया। यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं है। यह तुम्हें यह आश्वासन देने के लिए है कि कुछ भी अनदेखा नहीं हुआ। ईश्वर कहते हैं, मैंने हर क्षण देखा है।
मैंने प्रतीक्षा की है क्योंकि हर घटना का एक निश्चित समय होता है। यदि सत्य समय से पहले सामने आ जाता तो शायद तुम उसे सह नहीं पाते। इसलिए तुम्हें धीरे धीरे मजबूत किया गया। अब वह समय पूरा हो चुका है। न्याय की किरण नीचे उतर रही है। जिन हाथों ने चोरी की वे परिणामों से नहीं बच पाएंगे। जिन्होंने स्वयं को अदृश्य समझा वे सबके सामने लाए जाएंगे। जो जाल उन्होंने तुम्हारे लिए बिछाया था वही अब उनके पैरों में उलझेगा। जो गड्ढा उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था वही उनकी परीक्षा बनेगा। उन्होंने जो तुमसे छीना वह उनके लिए आशीर्वाद नहीं बनेगा। उनकी ही योजनाएं पलटेंगी और वही उनके पतन का कारण बनेंगी। हो सकता है तुमने अकेलापन महसूस किया हो। हो सकता है ऐसी रातें आई हों जब नींद नहीं आई और मन बार बार यही पूछता रहा कि सच्चाई क्या है। लेकिन अब जान लो तुम कभी अकेले नहीं थे। यह लड़ाई तुम्हें अकेले लड़ने के लिए नहीं दी गई थी। ईश्वर स्वयं तुम्हारी ओर से खड़े रहे हैं। अब तुमसे बदला लेने के लिए नहीं कहा जा रहा। बदला तुम्हारा कार्य नहीं है। न्याय तुम्हारे हाथों से नहीं बल्कि दैवी व्यवस्था से आएगा। जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है वह इससे बच नहीं पाएगा। उसके अपने कर्म ही उसे इस मोड़ तक लाए हैं। अंत में तुम देखोगे कि सत्य की ही विजय होती है। जो तुमसे छीना गया था उसकी भरपाई होगी। वह केवल लौटाया ही नहीं जाएगा बल्कि नए रूप में अधिक सामर्थ्य के साथ तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। ईश्वर तुम्हें उन लोगों के सामने उठाएंगे जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी। यही वह क्षण है जब सच्चाई मौन नहीं रहती और न्याय स्वयं बोल उठता है। इसलिए डरो मत, हिम्मत मत हारो। अपने हृदय में क्रोध को स्थान मत दो। शांति के साथ खड़े रहो। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। इस सत्य में स्थिर रहो कि ईश्वर अन्याय को कभी अनुत्तरित नहीं छोड़ते। बहुत जल्द तुम ऐसी खबर सुनोगे जो तुम्हें भीतर तक चौंका देगी। उसी क्षण तुम्हें बिना किसी संदेह के समझ आ जाएगा कि जो कहा गया था वही घटित हो रहा है। तुम सुरक्षित हो। तुम संरक्षित हो। तुम चुने हुए हो। तुम विजय के लिए बुलाए गए हो। मुझ पर भरोसा रखो और देखो कि आगे क्या प्रकट होने वाला है।